प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और एक कविता के साथ आज की इस आराधना का हम आरंभ करें और परमेश्वर के वचन में, गीतों में, प्रार्थनाओं में चलें और हम देखें कि किस प्रकार की परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट किया है। मेरे प्रियो, है खास वो शख्स जो यीशु के साथ चलता है खास वो शख्स जो यीशु के साथ चलता है। लगा चिन्ह सलीब का मस्तक पे, लगा चिन्ह सलीब का मस्तक पे, मसीह के बलिदान को नमन करता है खास वो शख्स जो यीशु के साथ चलता है। समंदर भी रास्ता देते हैं, पर्वत शीश झुका देते हैं। समंदर रास्ता देते हैं, पर्वत शीश झुकाते हैं। जिनके दिल में यीशु बसता है, जिनके दिल में यीशु बसता है, बस ईमान के साथ यीशु विश्वास की अपेक्षा करता है। उसे कुछ चाहिए नहीं आपका, कोई दौलत आपके पास ऐसी नहीं जिसके द्वारा परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सको। वह ईमान के साथ यीशु विश्वास की अपेक्षा करता है। जब भी पुकारते पवित्र आत्मा रूप में दिखाई देता है। दुनिया भी मांग लो यीशु के नाम से, दुनिया भी मांग लो यीशु के नाम से, अवश्य परमेश्वर देता है। बहाया था खुद के खून का दरिया, बहाया था खुद के खून का दरिया, बहाया था खुद के खून का दरिया। मनुष्य के पाप के लिए कर पश्चाताप करो स्नान यीशु की रक्तम नदिया में, कर पश्चाताप करो स्नान यीशु की रक्तम नदिया में। हर पाप क्षमा वो कर नव जीवन देता है, वह हमें नई सृष्टि बना देता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम आज की इस सुबह के समय के लिए, आराधना के समय के लिए। प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं और हम आज की सुबह अपने आनंद को, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, इस समय के द्वारा। और आज मेरे प्रियो रविवार का दिन है, विश्राम बार है और इस दिन को हमें आदर देना है और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम में आगे बढ़ें और इसी बात के साथ आगे चलें और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रविवार आराधना के लिए। और प्रभु हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, अपना आनंद प्रदान करें। धन्यवाद देते हुए समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस वचन के साथ प्रभु हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन सर्विस में। प्यारे परमेश्वर, उन हरेक को बहुत आयत से आप आशीष देना और होने देना कि प्रभु हमारे बीच में आपका आत्मा जुम्बिश करे और लोग प्रभु इस वचन के द्वारा, इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा बहुतेरे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने मोबाइल पर संसारिक बातों में व्यस्त हैं, जो लोग अपने लैपटॉप पर संसारिक बातों को देख रहे हैं, उनको चेतावनी दे प्यारे परमेश्वर के वे आपके वचन की ओर मन लगाएं और आपकी निकटता में आ सके। प्रभु, हम सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये विनती हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस गोस्वामी से कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ें। दूसरा सैमुअल उसका 6 अध्याय उसके 14 से लेकर 22 वचन तक वे पढ़ें और हम इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे और आज परमेश्वर आप सबको भी बहुत आशीष देगा। दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय उसके 14 से 22वें वचन तक।
और दाऊद सनी का अपोध कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुझ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात स्त्री या पुरुष समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। और तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। और तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली। वो कहने लगी कि आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की मोड़ियों के सामने ऐसा उघाड़ते हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर आशीष हो। परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। और ये प्रभु का वचन है। हम इसी तारतम्य में आगे बढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि आगे आराधना में गीत जो प्रस्तुत किया जाना है आज, वह गीत प्रस्तुत करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का आनंद इस गीत के द्वारा पता चल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे और सबसे पहले हमने जो वचन पढ़ा, दाऊद किस तरीके से प्रभु की महिमा करता था, उछलते कूदते हुए प्रभु की नाम की महिमा करता था। तो आप सबको ये गीत आता है और इसी तरीके से हम लोग प्रभु की महिमा दाऊद की तरह आज हम लोग करेंगे। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं झूम नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं झूम नाचूंगा। मैं झूमूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं झूमूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि दाऊद नाचा इसलिए क्योंकि वो आनंदित था, वह खुश था। और मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ा कि दाऊद नाचा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कलामे पाक उसके मकान के सामने से गुजरा। मेरे प्रियो, दाऊदपुर में जब वाचा का संदूक आया, परमेश्वर का वचन वहां पर आया, तो वह आनंदित था। He was the joyful, वो आनंद से भरा हुआ था, वह खुशी से भरा हुआ था।
था, क्योंकि आज उसके नगर में परमेश्वर के वचन का नगर आगमन था। मेरे प्रियो, यह उत्सव साधारण नहीं था, ये एक बड़ा उत्सव था, ये एक बड़ी महिमा थी कि परमेश्वर का वचन आज दाऊदपुर में आ रहा था। और दाऊद एक राजा था, लेकिन उसके बाद भी वो नाच रहा था। यह स्वागत था उसका परमेश्वर के वचन का नगर आगमन के समय। जब नगर आगमन हो रहा था परमेश्वर के वचन का दाऊद की नगरी में, जब परमेश्वर का वचन पहुंच रहा था, तो वो अपनी खुशी का इजहार वह नाच कर रहा था, वह खुशी मनाकर कर रहा था, वह आनंदित होकर कर रहा था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब दुल्हन के घर के दरवाजे पर बारात आती है और दूल्हे के पहुंचने की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि घर की महिलाएं और पुरुष बाहर निकलकर दूल्हे के स्वागत में नाचने लगते हैं। और मेरे प्रियो, यह नृत्य भी खुशी का नृत्य था, आनंद का नृत्य था, पवित्र आत्मा से विभोर होकर अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम करने का नृत्य था। तो मेरे प्रियो, इस पर बहुत चर्चाएं हैं, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि दाऊद नाचा था इसलिए हम भी नाचे। सच बात है कि दाऊद का जो नृत्य था वह साधारण नृत्य नहीं था, वह तो उत्सव था परमेश्वर के वचन का। और मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन पहुंचे तो आप आनंदित होइए, क्योंकि आनंद का प्रस्तुतिकरण परमेश्वर का आपके अंतःकरण में होने का प्रमाण है। यदि आप आनंदित हैं तो यह पता चल जाता है कि आप संसार पर विश्वास नहीं करते, संसार की टेक्नोलॉजी, संसार के धन पर आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि ये आते और जाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वो प्रेम पूर्ण वचन आपके अंदर समाहित है और उसके द्वारा आपका आनंद झलक रहा है, आपका आनंद दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर और दाऊद का ये स्वागत आनंद विभोर होकर कर लेना इस बात का प्रतीक था कि दाऊद परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। वह संसार की ओर नहीं देख रहा था कि मैं राजा हूं, मैं नाचूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं राजा हूं, मैं लोगों के बीच खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो अपने प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, वह अपने प्रेम को प्रमाणित कर रहा है, परमेश्वर के प्रति उसका जो प्रेम है, जो उसका लगाव है, उसे वह दिखा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज की सुबह मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहा हूं कि यह आनंद पवित्र आत्मा के जीवन में होने का आनंद है, क्योंकि दाऊद का नाचना पवित्र आत्मा में लीन होकर परमेश्वर की भक्ति का प्रस्तुतिकरण था। दाऊद यहां नृत्य कर रहा था, वह परमेश्वर की भक्ति कर रहा था। और मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, आनंद पूर्वक करते हैं, आनंद के साथ परमेश्वर को अपने प्रेम और उत्साह के बलिदान चढ़ाते हैं, अपना धन्यवाद से प्रस्तुत करते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं। और जब लीन हो जाते हैं तो हमारी भक्ति पर सवालिया निशान लगने लगता है। लोग उस भक्ति को अन्य बातों को के तरीके से निंदा भी कर सकते हैं। आपके सामने आने वाली निंदाओं को आपको दरकिनार कर देना है, आपको निंदाओं को नहीं देखना है। जो संसार आपकी कर रहा है, संसार आपकी निंदा कर रहा है, उसे करने दीजिए। संसार के लोग आपको नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें नीचा दिखाने दीजिए, क्योंकि वे शैतान के स्वभाव के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप प्रेम का प्रस्तुतिकरण करते हुए परमेश्वर के कार्य में निरंतर आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर के प्रेम को बांटिए, फैलाइए और दाऊद के उस नृत्य को अपने जीवन से प्रस्तुत कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति मिला हुआ है, यह दाऊद का जो नाच है, यह दाऊद का जो स्वागत है, यह दाऊद की जो खुशी है, वह एक तनाव मुक्त और चिंता मुक्त जीवन होने का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि उसके जीवन में दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके नगर में आ रहा है, वह खुश है और सिर्फ खुश है। वह इस खुशी में किसी भी प्रकार के अपने डिग्निटी को, अपने ईगो को अलग करके वह परमेश्वर में लीन होकर अपने आप को इस तरह से समर्पित करता है कि उसके
के नाच पर एक सवालिया निशान आता है। मेरे प्रियो, ये चिंता मुक्त जीवन कैसे प्राप्त हो? जब आज हम देखते हैं संसार के अंदर इतनी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक समस्याओं ने चारों ओर से घेर रखा है, ऐसे समय में आनंद की बात बड़ी कठिन बात प्रतीत होती है। ऐसे समय में तो सिर्फ दुख है, ऐसे समय में सिर्फ तकलीफ है, ऐसे समय में तो सिर्फ शूल है, ऐसे समय में धनाभाव है। हम कैसे अपने घर का गुजारा करें? हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास तमाम वे संसाधन, वे आवश्यकताएं नहीं है जो होना चाहिए, जिनके द्वारा हम खुश रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर हम एक दृष्टि डालते हैं। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसके 7वें वचन को हम देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसी शिक्षा से परिचित कराता है जहां हम आनंदित रह सकते हैं, जहां पर हमारा आनंद भी दाऊद के समान हो सकता है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन रूपी घर में स्वागत करना होगा। अपने जीवन रूपी नगर में हमें परमेश्वर के वचन का स्वागत करना होगा, वाचा को अपने अंतःकरण में लाना होगा। पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, लेकिन आप अपने ऊपर चिंताएं रखना चाहते हैं, और जब आप चिंता और तनावों को अपने ऊपर रखते हैं, तब आप उस आनंद से वंचित हो जाते हैं, उस प्रेम से वंचित हो जाते हैं। वो आनंद आपको महसूस नहीं होता, उस आनंद को आप प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ध्यान संसार की ओर चला गया, आपका ध्यान संसार पर लग गया, संसार के लोगों पर लग गया, और आप परमेश्वर को अपनी चिंताएं देना नहीं चाहते। आप अपनी चिंताएं अपने मस्तिष्क को देना चाहते हैं, और जब आप अपने मस्तिष्क को अपनी चिंताएं दे देते हैं, तो मस्तिष्क परेशान और बीमार और चिंतित और शोकित और रोग में ग्रस्त हो जाता है। मेरे प्रियो, यदि आपको आनंदित रहना है तो सबसे पहले अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देना होगा, और चिंताओं को परमेश्वर को देने के लिए आपको संसार से परमेश्वर की निकटता में आना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, जब परमेश्वर की वेदी पर आकर आप पश्चाताप करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मैं पापी इंसान हूं, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में तमाम प्रकार की वेदना, बीमारियां हैं, उन कर्जों की और उन तमाम समस्याओं की चक्रव्यूह में मैं फंसा हुआ हूं, मैं आनंद से दूर हूं, क्योंकि मैंने संसार को अपने में पाल रखा है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें संसार से स्वयं को खाली करना होगा, और जब हम संसार से अपने आप को खाली कर देंगे, तब हर परिस्थिति में हम कह सकेंगे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिस प्रकार की मेरे प्रियो हबकुक कहता है कि चाहे मेरी दाखलता में दाखें आए ना आए, लेकिन फिर भी मैं खुदावंत का धन्यवाद देता हूं। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे इस बात का आह्वान कर रहा है कि आपको अपने जीवन रूपी नगर में परमेश्वर की वाचा का संदूक लाना होगा, और उस आनंद को प्रकट करना होगा जो दुखों ने आपके जीवन पर साया बनकर छिपा रखा है। आज आपको दुखों और तकलीफों को अलग करने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को फाड़ना होगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप को बांधना होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर कार्य करेगी, तो पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंतःकरण में उछलने लगेगा। वह इस तरह से एक प्याले की तरह छलकने लगेगा, बबलिंग करने लगेगा, और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से निरंतर निरंतर दिखाई देता रहेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में लीन होकर परमेश्वर की भक्ति जब हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी उस भक्ति को देखता है, परमेश्वर हमें मुक्तता का जीवन देता है। और जब तक चिंताओं समस्याओं में हम पड़े रहेंगे, हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, हम ताली नहीं बजा सकते, हम गाना नहीं गा सकते, हम गीत नहीं गा सकते, हम अपने आप को पूर्णता परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकते, दाऊद के इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते जो उसने नाच कर प्रकट किया, क्योंकि हम तो दुखों में डूबे हुए हैं, हम तो पीड़ाओं में डूबे हुए हैं, हम तो तमाम प्रकार की समस्याओं में डूबे हुए हैं।
और समस्याओं में क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि हमने समस्याओं को पाल रखा है। हम उनसे दूर होना नहीं चाहते, हम उन्हें और करीब बुलाना चाहते हैं अपने क्रंदन के द्वारा, जो संसारिक लोगों के सामने हम करते हैं। अरे भाई, मैं बहुत परेशान व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, मेरे जीवन में तकलीफ। जितनी बार आप संसार के लोगों से ऐसा कहते हैं, उतनी बार परमेश्वर की महिमा भंग होती है आपके द्वारा, आपके मुखारविंदों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा भंग होती है। जब जब आप लोगों के सामने मदद मांगने चले जाते हैं, जब जब आप ये कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और यशायाह 41 अध्याय के 10वें वचन में मेरा खुदा मुझसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें संभाल रखा है, जब परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है, तो हम चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? क्योंकि जब तक हम इस बात का विश्वास नहीं करेंगे पूर्णता कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, और जब मेरे अंदर परमेश्वर रहता है तो मेरी चिंताएं परमेश्वर की चिंताएं हैं। और जब जब आप दूसरों को देखते रहेंगे, आप चर्च भवन जाने के लिए तैयार नहीं है, आप मोबाइल लैपटॉप पर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो व्यर्थ है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के साथ रूबरू नहीं होना चाहते, इसलिए क्योंकि आप संसार में ज्यादा समय देना चाहते हैं, और संसार आपको शोक देता है, संसार आपको चिंताएं देता है, संसार आपको समस्याएं देता है, लेकिन आप परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते। और यदि जाते भी हैं तो वहां पर आप तमाम प्रकार की आरोपों के प्रत्यारोपों के द्वारा आप उन बातों को देखते हैं जो आपके काम की बातें नहीं है, आप उन बातों को देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती। अरे महिमा की बातें खोजने का प्रयत्न कीजिए, स्वर्ग की बातें खोजने का प्रयत्न कीजिए। संसार तो आपके चारों तरफ चल ही रहा है, उसे अपने से अलग करना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपका परिचय एक बिल्ली से कराना चाहता हूं जिसका नाम पूसी था, और ये बिल्ली हमें दिखाई देती है नर्सरी राइम की एक पोयम के अंदर। नर्सरी राइम के अंदर हमें ये बिल्ली दिखाई देती है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, पूसी कैट वेयर यू हैव बीन। पूसी कैट तुम कहां गई थी? और वह आंसर देती है, आई हैव बीन टू लंदन। और लंदन में भी बकिंगम पैलेस को पहुंची। लंदन विश्व का बहुत सुंदर, बहुत महंगा, बहुत अच्छा शहर, इतनी अच्छी जगह पर उसे जाने का अवसर मिला, इतने अच्छे स्थान पर उसे जाने का अवसर मिला, और वहां पर भी एलिजाबेथ के महल में उसे जाने का मौका मिला। लेकिन मेरे प्रियो, आगे इस पूसी कैट की मानसिकता वहां पर पता चलती है कि ये पूसी कैट उस रेड कारपेट से आकर्षित नहीं है, ये पूसी कैट वहां पर रखे हुए सिंहासन से आकर्षित नहीं है, ये पूसी कैट उस एलिजाबेथ रानी से आकर्षित नहीं है, लेकिन ये पूसी कैट कहती है, आई हैव सीन माउस अंडर द चेयर। उस सिंहासन के नीचे जो चूहा था, ये पूसी कैट उस चूहे से आकर्षित होती है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो चूहा चल रहा है, उसकी मानसिकता में चूहा है। मेरे प्रियो, जब जब आप परमेश्वर के राज दरबार में जाओगे, तो वहां पर आप परमेश्वर के वचन को देखिए, वहां पर परमेश्वर के उस सौंदर्य को महसूस कीजिए जो आत्मा के साथ वहां पर प्राप्त हो सकता है, ना कि आप वहां के लोगों के गुणों को देखें, ना कि वहां के पास्टर के गुण को देखें। हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई कमी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति उत्तम नहीं है, कोई ना कोई कमी हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ही सिर्फ परफेक्ट है। आप उस कमी पर मत जाइए, लेकिन जो आपको अच्छा मिला है वहां से उस अच्छे को समेटकर अपने आत्मिक उत्थान का उसे कारण बनाइए। और जिस दिन आपने एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंतःकरण में ग्रहण कर लिया, तो वह ऊर्जा आपसे अलग नहीं होगी मेरे प्रियो। लेकिन जब तक आपके पास वह आनंद नहीं आता, जब तक आप ऐसी नकारात्मक बातों को देखते रहते हैं, ऐसी बुराइयों को आप देखते रहते हैं, बुरी चीजों को जब जब आप देखेंगे, बुरी बातों की तो, और जब जब आपका ध्यान जाएगा, आपको बुराई मिलेगी। लेकिन यदि आप कहीं से पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा भेजी गई उन उत्तम बातों को ग्रहण कीजिए जो आपके जीवन के लिए लाभ का कारण बन जाए, जो आपके जीवन के लिए उत्तम कारण बन जाए, जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो जाए, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाए, और उसके द्वारा
आपके जीवन से दूसरों के जीवन को भी आशीर्वाद मिल जाए। मेरे प्रियो, ऐसा आवश्यक नहीं कि हम यहाँ से उत्तमता की बात कर रहे हैं, हम इस आपको परमेश्वर के इस वचन में आपको वो प्रेम की बातें सुना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ खुशी ही हो, हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई हो। कभी कभी हम वेदनामय स्थिति में भी परमेश्वर के वचन को जब स्मरण करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, परमेश्वर को जब आमंत्रित करते हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा विभोर होकर हम खुशी के साथ ये जयकारा लगाते हैं कि यीशु प्रभु मेरे अंदर रहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते रहें। मैं आपको बाइबल के अंदर से एक वचन के साथ एक गवाही रूपी वचन आपको बताना चाहूंगा। फिलिप्पियोस के 4 अध्याय के 4 वचन के अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। संत पौलुस यहाँ से आनंद की परिभाषा को लोगों को समझाते हैं। फिलिप्पियों की कलीसिया को वे इस बात का संदेश भेजते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का ये जन पौलुस इस बात को किसी पहाड़ के ऊपर से, किसी रमणीय स्थल के ऊपर से नहीं लिख रहा है, किसी उद्यान में बैठकर नहीं लिख रहा है, किसी ऐसे स्थान पर बैठकर नहीं लिख रहा है जहां हवाएं चल रही हैं, जहां झरने गिर रहे हैं, जहां नदियां बह रही हैं, नदियों की कलकल की आवाज के बीच वो आनंद की अनुभूति कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस इस वचन को जेल के अंदर से लिखता है। ओए मेरे खुदा के लोगों, जेल के अंदर से वो आनंद के संदेश को देता है और कहता है, मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, पौलुस जेल के अंदर से क्यों आनंदित है? क्यों एक सजा के बीच में से भी आनंदित है, जहां पर कोई सुविधा नहीं है, जहां पर तमाम प्रकार की तकलीफें हैं, जहां पर तमाम प्रकार के कष्ट हैं, जहां पर तमाम प्रकार की भूख है, जहां पर तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, वेदनाएं हैं, पीड़ा है। लेकिन वहां से भी पौलुस संदेश दे रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इस आनंद को वो वहां से क्यों बताना चाह रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर भरा हुआ है, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा तो तुम आनंद का वो समाचार लोगों को बता सकोगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखता है कि हम हर परिस्थिति में उसकी भक्ति करते हुए उस आनंदमय समय को व्यतीत कर रहे हैं।